मृत्यु से पहले यमराज हर किसी को संकेत के 4 पत्र भेजते हैं। नमस्ते, आज हम एक ऐसे धार्मिक देवता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो इंसानों के बीच सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं और कोई भी उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित नहीं करना चाहता क्योंकि वह लोगों को उनके प्रियजनों से दूर करने के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ, हम लिख रहे हैं मृत्यु के देवता यमराज के बारे में। जब यमराज का नाम आता है तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने शायद यह पंच लाइन सुनी होगी, यम है हम। 2 सींगों वाले मुकुट के साथ यमराज का चरित्र बहुत डरावना है। उसकी लाल आंखें, बड़ी मूंछें और बड़ा काला भैंसा है और वह मृत्यु के बाद आत्मा लाने आता है। मरकर दोबारा जीवित हुए लोगों के अनुभव, यह तो सभी जानते हैं कि जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है वह एक दिन मरेगा ही। यमराज की घड़ी में राजा हो या भिखारी, सभी को मृत्युलोक में प्रवेश करना पड़ता है। इस दुनिया में ऐसे कई भाग्यशाली लोग हैं जो मरते मरते बचे थे लेकिन अब जिंदा है। इन लोगों के अनुसार जब आप मरते हैं तो आपके साथ आश्चर्यजनक चीजें घटित होती हैं। नीचे उन लोगों के अनुभव दिए गए हैं जो मर गए और फिर से जीवित हो गए। मरने वाले अधिकांश भाग्यशाली लोगों ने कहा कि उन्होंने सुरंग के अंत में एक रोशनी देखी। बहुत से लोगों को शरीर से बाहर होने का अनुभव हुआ था और उन्होंने अपने नीचे अपने बेजान शरीर देखे थे जब वे संभवतः मर चुके थे। बहुत से लोग जो मर गए थे और जीवन में वापस आ गए थे, उनका कहना है कि उन्होंने अपने पहले से ही मृत रिश्तेदारों को देखा था, जबकि कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी मां और पिता को देखा था। उन लोगों के अनुभव जो मर गए और जीवन में वापस आ गए। मृत्यु से पहले यमराज के संकेत के 4 पत्रों के पीछे की कहानी, यह कहानी उन 4 अक्षरों या शर्तों के पीछे की सच्चाई है जो मौत आने का संकेत देते हैं। प्राचीन काल में अमृता नाम का एक मनुष्य पृथ्वी पर यमुना के तट पर रहता था। अमृता इस धरती पर अमर होना चाहता है, इसलिए उसने भगवान यमराज की तपस्या करना शुरू कर दिया और अपना ध्यान मृत्यु के देवता भगवान यमराज पर केंद्रित किया। मृत्यु से पहले भगवान यमराज हर किसी को संकेत के 4 पत्र भेजते हैं। अमृता ने यमराज की तपस्या कर अपना मन एकाग्र कर लिया। कई वर्षों के बाद भगवान यमराज उसके प्रयासों से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अमृता से पूछा कि वह क्या चाहते हैं। अमृता ने उन्हें शुभकामनाएं दी और एक दर्शन की मांग की जिसमें उन्हें सूचित किया जाएगा कि वह मरने वाले हैं। उन्होंने यमराज से कहा, कृपया मेरी मृत्यु से पहले मुझे एक पत्र भेजें ताकि मैं जाने से पहले अपने परिवार की उचित मदद कर सकूं और साथ ही भगवान की उचित साधना और पूजा के साथ अपने अगले जन्म के लिए खुद को तैयार कर सकूं। यमराज ने उसकी इच्छा मान ली और उससे कहा कि जब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा तब वह 4 पत्र भेजेगा। बेहतर होगा कि वह तैयारी शुरू कर दे। कई साल बीत गए और अब अमृता मौत का डर भूल चुकी थी और उसके बाल सफेद होने लगे थे। वह अपना जीवन खुशी से जी रहा था क्योंकि उसे लगा कि अभी उसके पास बहुत समय है, क्योंकि उसे यमराज से कोई पत्र नहीं मिला था। कई साल बीत जाने के बाद अब अमृता के दांत टूट गए और लोग उन्हें उनकी मौत की चेतावनी देने लगे। लेकिन अमृता अभी भी खुश थी। उसे अभी तक यमराज से कोई पत्र नहीं मिला था। जब वह बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी ठीक से देखने की क्षमता खत्म हो गई और वह अब भी सोच रहा था कि उसके पास अभी भी बहुत समय है क्योंकि उसे यमराज से कोई पत्र नहीं मिला था। कुछ और वर्ष बीत जाने के बाद अमृता अब बहुत बूढ़ी हो गई थी, जो छड़ी के बिना चल नहीं सकती थी। उसकी त्वचा बदसूरत और झुर्रीदार हो गई थी। वह अब पूरी तरह से अशक्त हो गया था। लेकिन एक दिन उसका सुखद अंत हुआ।
वह भगवान यमराज को देखकर चौंक गया। वह उसकी जान लेने आया था। अमृता डर गई और बोली कि उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे 4 पत्र भेजोगे, लेकिन तुमने उन्हें नहीं भेजा। अमृता ने भगवान यम से पूछा कि इन 4 अक्षरों में क्या है, तो भगवान यम ने उन्हें उन 4 संकेतों की याद दिलाई जो उन्होंने उन्हें साल दर साल दिए थे। यमराज ने हंसते हुए कहा, 10 साल पहले मैंने अपना पहला पत्र भेजा था और तुम्हारे बाल सफेद हो गए। 2, मेरा दूसरा पत्र उस समय के बारे में था जब आपके दांत टूट गए थे। 3, मेरा तीसरा पत्र उस समय के बारे में था जब आपने ठीक से देखने की क्षमता खो दी थी। 4, चौथा पत्र वह था जब आपका शरीर निष्क्रिय हो गया था। यह बताने के बाद यमराज ने अपनी सांसें ली और अमृता की मृत्यु हो गई।